शुरू करते हैं का वीडियो। इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, वो आप नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये वीडियो आपका होम साइंस, क्लास 10th का साइंस और इंटर का बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वीडियो है ये। इसमें आज हम पढ़ेंगे पाचन से संबंध में कौन कौन से अंग हमारे पाचन में, पाचन क्रिया होती है, भोजन का डाइजेशन होता है, तो उसमें कौन कौन से पार्ट हमारे सहयोग करते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम आज हम पढ़ेंगे। और 10th में जो चैप्टर है वो प्रक्रम है, ये सेकंड ऑप्शन में आता है आपका। खंड खा है इसमें, जो कि बायोलॉजी का है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट फिजिक्स केमिस्ट्री का है, थर्ड हमारा केमिस्ट्री का है। तो इसमें आज आप देखेंगे कि पाचन क्रिया क्या होती है, आमाशय किसे कहते हैं, और इसे विस्तार में, ये आपका विस्तृत क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। तो इसमें हम पॉइंट वाइज को कंप्लीट करते हैं। भोजन पाचन क्रिया, जैसा कि हम समझते हैं कि जो हम खाते पीते हैं उसका जो पाचन होता है उसे हम पाचन क्रिया कहते हैं। लेकिन पाचन क्रिया होती किस स्टेट पर है, वो होती किस प्रकार है, कौन कौन से हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और यदि आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और एक चीज़ मैं इस पर शुरू की है, क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आपका प्रत्येक सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन सीरीज डालूंगा, उससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे होंगे। तो इसमें हम देखते हैं पाचन क्रिया का अर्थ क्या होता है। पाचन क्रिया का अर्थ ये होता है कि जो जल में अघुलनशील पदार्थ होते हैं, ठीक है, कौन से अघुलनशील, मतलब कि जो जल में नहीं घुल सकते या जो जल में नहीं घुलते हैं, तो क्या करते हैं हम ऐसे भोज्य पदार्थों को, अघुलन भोज्य पदार्थों के लिए क्या करते हैं हम घुलनशील पदार्थों में बदलकर क्या करते हैं उसे अवशोषण योग्य बना देते हैं, यानी कि उसका अवशोषण हो जाता है, उसके योग्य बना देते हैं, जिससे क्या होगा, रुधिर में मिलकर हमारे शरीर के समस्त भागों में, यानी शरीर के भागों तक उसका जो रस है वो पहुंच जाए, ब्लड पहुंच जाए, जो उसी इस पे जो भी रस निकलता है, जैसे आपका अग्नाशय रस निकलता है, पित्त रस निकलता है, तो ये क्या है, ये हमारे शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो उसमें क्या होता है, भोजन के पाचन में क्या होता है, सहयोगी अंग, कौन कौन से अंग इसमें सहयोग करते हैं, तो उनके लिए हम देखेंगे। तो फर्स्ट है मुख और मुख गुहा। तो मुख गुहा क्या होता है, मुख जिसके द्वारा हम भोजन खाते हैं, और प्रवेश द्वार जो होता है, जैसे हमने खाना खाया तो खाना मुंह के द्वारा खाएंगे, फिर वो गर्दन के पास पहुंचता है, इसे हम मुख गुहा कहते हैं। तो मुख गुहा में प्रवेश करता है, अर्थात भोजन का पाचन क्या करता है, हमारे मुख गुहा से ही, मतलब कि हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है, ठीक है। दांतों के द्वारा क्या होता है, भोजन पीसा जाता है, यानी आप जब भोजन खाते हैं तो हमारे दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं, काट देते हैं, उसे छोटा कर देते हैं। इसके साथ उसका पाचन मुख गुहा से आरंभ हो जाता है। दांतों से भोजन हम क्या करते हैं, पीसते हैं, दांतों में पीसा जाता है। और मुख गुहा में लार, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे अंदर लार बनती है, हमारे गर्दन में यहाँ पर लार बनेगी, कुछ मुंह में भी बनेगी। तो ये क्या है, लार वाला, यही मैंने वीडियो डाला है, लार का महत्व टॉपिक जो है इसका चैप्टर का। तो लार क्या करती है, लार के द्वारा भोजन कहाँ पहुँचता है, अमाशय में पहुँचता है, लार में लपेटने के बाद। इसके बाद आता है अमाशय। अब अमाशय है, अमाशय में भोजन किसके द्वारा पहुँचता है, एक ग्रसिका नाम का पार्ट होता है हमारे शरीर का। ग्रसिका यानी कि जो भोजन को अमाशय तक ले जाने वाली जो पाइप होती है उसे हम ग्रसिका कहते हैं। भोजन हमारे अमाशय में पहुंच जाता है और स्टोर हो जाता है, यानी कि अमाशय में भोजन पहुंच के स्टोर होता है। अमाशय में क्या होता है, जब भोजन पहुंचता है तो भोजन के पहुंचने के बाद एक मतलब बनता है हार्मोन गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन बनता है। और ये हार्मोन का काम क्या करता है, ये जठर ग्रंथियों को, जो हमारे अमाशय में ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों क्या करता है, सक्रिय कर देता है। तो जठर ग्रंथियों के सक्रिय होने पर क्या होता है, जठर रस निकलता है, और जठर रस निकलने के कारण क्या होता है, तो उसके उपरांत क्या होता है, HCl, पेप्सिन और रेनिन। इन्हीं जठर में 3 हार्मोन्स पाए जाते हैं, कौन कौन सा, HCl, पेप्सिन और रेनिन। इन हार्मोन्स का कार्य होता है भोजन को पचाना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो HCl है, HCl जो हो मतलब हार्मोन्स होता है, वो भोजन के कणों को गलाने का कार्य करता है, उनको मतलब गला देता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में बदल देता है।